हेलो बच्चों, कैसे हो आप? नहीं, अच्छे तो नहीं होगे क्योंकि बोर हो गए होगे कैद होके अंदर घरों में, लेकिन एक्साइटेड रहो। आपको यहाँ पे इस चैनल पे मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्या होता है सर? इंडिया का बोलते, इस शहर का बोलते नहीं। इट इज़ द बेस्ट चैनल ऑफ केमिस्ट्री एंड इन द फ्यूचर में और भी बहुत से सब्जेक्ट्स ला सकता हूँ। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपके लिए केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैनल और रिसोर्स लाया हूँ। इसमें मैं आपको सुपर ट्रिक्स, जेई के क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन, तमाम अलग अलग तरह के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं सब करके आपको दिखाऊंगा और आपको ट्रिक्स दूंगा जिससे आप क्विकली कर पाओ क्वेश्चंस और लॉजिकली कर पाओ। क्या होता है, कई लोग सिखा रहे हैं पर गलत सलत मेथड से आप आपको आंसर निकालना सिखा रहे हो। वो मेथड नहीं, जो रियल मेथड है, सही क्या है वो बताऊंगा और जल्दी कैसे बनाए सवाल को, और देखते ही कैसे वो नजर होनी चाहिए कि आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लो। ठीक है, तो आपको वो सब बताने वाला हूं। तो आप बने रहो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। बाकी मैं नहीं बोलूंगा, आपको पता है क्या करना। आप बुद्धिमान हो, आपको अच्छा लगे तो ही करना ये सब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, ये देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की। तो हमने प्रीवियस लेक्चर, मैं रिकमेंड करूंगा पार्ट 1 टू पार्ट 14 आप देख लो रेजोनेंस का, जो मैंने बनाया हुआ है। अब ये 15th लेक्चर है रेजोनेंस का, एप्लीकेशंस चल रहा है इस समय रेजोनेंस के। और बेसिसिटी को मैंने इस समय लाया है, इंडक्टिव इफेक्ट्स के समय नहीं पढ़ाया था। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट को मिला के भी बेसिसिटी के सवाल आते हैं, तो मैंने सोचा चलो रेजोनेंस के समय इसको डील करेंगे। ठीक है, तो आपको एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिसिटी देख रहे हैं हम। और बेसिसिटी ऑफ, इस बार हम ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स या अमाइंस, जो भी आप प्रोनाउंस करते हो, मैं अमीन्स बोलता हूं, आप अमाइंस भी बोल सकते हो। अमीन्स की बेसिसिटी का अमीन्स चैप्टर में भी हम डील कर सकते हैं, लेकिन मैं एक वीडियो अभी बना देता हूं क्योंकि ये सारी टेंशन खत्म कर देगा आपकी। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस लेक्चर के बाद आपके सारे एनसीईआरटी बेस्ड अमीन्स के जितने क्वेश्चन है और जेई या नीट में आए हुए जितने क्वेश्चन अमीन्स के सारे बन जाने वाले, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं अगर आप लॉजिकली फॉलो कर रहे हो तो चलो आपको मैं बताता हूं कुछ बातें। बेसिसिटी, अब जैसे आपको मालूम है बेसिसिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू H प्लस को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बाय गिविंग लोन पेयर। तो H प्लस लेने की टेंडेंसी, मतलब ले रहा है वो, तो वो बेसिक ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा बेस है जो H प्लस जल्दी ले रहा है। ठीक है, और वो बहुत बेकार बेस है जो H प्लस को जल्दी अटैक नहीं कर रहा। तो देखो, अच्छा बेस होने के लिए पहली बात तो वो अगर एनायन जो है वो लेस स्टेबल हो। अगर एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन अगर लेस स्टेबल, लिखते जाना जो मैं बोल रहा हूं, लेस स्टेबल एनायन है तो वो H प्लस को जल्दी अटैक कर सकता है, एक चांस है, तो वो अच्छा बेस होगा। ठीक है, दूसरा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर एनायन पे ज्यादा है या जो भी स्पीशीज उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो भी H प्लस पे वो जल्दी अटैक करेगा। ठीक है, और तीसरी बात लिख लेना कि अगर कोई जल्द H प्लस को एक्सेप्ट करके, कोई भी स्पीशीज H प्लस को एक्सेप्ट करके स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है तो वो स्पीशीज जिसने H प्लस एक्सेप्ट किया था वो एक अच्छा बेस। ठीक है, तो चलो मैंने आपको 3 चीजें बताई बहुत इंपॉर्टेंट तो बेसिसिटी के लिए। अब आपको बात करता हूं आपके सिलेबस में क्या है। तो ये एनसीईआरटी में खासकर है, पर जेई के आज हम सवाल करेंगे और देखेंगे ट्रिपल ई के भी कि क्या होता है उसमें, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो, बेसिसिटी इन गैसियस फेज, अगर आपको सवाल में मेंशन किया है कि बेसिसिटी एक्वस मीडियम में निकालो तो आप उसमें निकालोगे, और अगर मेंशन नहीं किया बेसिसिटी किस मीडियम में निकालना है तो वो एक्वस मीडियम होगा। यहां लिखा है मैंने नोट, इफ नॉट मेंशन इन क्वेश्चन देन अज्यूम एक्वस फेज। और अगर उन्होंने मेंशन कर दिया है तो अगर गैसियस फेज मेंशन किया तभी आप गैसियस वाला ऑर्डर फॉलो करोगे बेसिसिटी का, वरना आप एक्वस मीडियम वाला ऑर्डर फॉलो करोगे। अमीन्स क्या होते हैं आपको मालूम होगा, एनीथिंग ऑफ दिस टाइप, RNH2, तो ये प्राइमरी अमीन है। अमीन क्या है, नाइट्रोजन अटैच टू 1 कार्बन। अगर नाइट्रोजन दोनों तरफ अटैच्ड है कार्बन से, R और R, तो ये सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी अमीन। और अगर नाइट्रोजन तीनों तरफ अटैच्ड है तो ये टर्शरी अमीन होता है। इतना आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसमें कुछ कर सकते हो। तो मैं प्राइमरी अमीन ये 1 डिग्री लिखता हूं, सेकेंडरी को 2 डिग्री लिखता हूं, टर्शरी को 3 डिग्री लिखता हूं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं 3 डिग्री अमीन की बेसिसिटी हमेशा ज्यादा होती है 2 डिग्री अमीन से, फिर 1 डिग्री अमीन, फिर अमोनिया और फिर एनिलीन। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि जनरली हम बेसिसिटी का ये ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं। गैसियस मीडियम में क्या होगा कि देखो, गैसियस मीडियम में कोई ऑब्स्टेकल नहीं है रोटेशन में, फ्री, सिग्मा बॉन्ड्स आर फ्री टू रोटेट, तो मॉलिक्यूल अपने आप को आसानी से स्टेबलाइज कर सकता है, स्टेरिक फैक्टर्स को अवॉइड कर सकता है ना। तो यहां पे क्या होगा कि R N H, यहां पे R और यहां पे भी एक R है।
आर क्या होता है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप कैसा होता है? प्लस आई ग्रुप। अगर आपको प्लस आई माइनस आई नहीं आता तो आप मेरा वीडियो इंडक्टिव इफेक्ट पे देख सकते हो। ये प्लस आई ग्रुप है। अब प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देंगे। ये तीनों प्लस आई है, तो 3 प्लस आई, और यहां पे ऑलरेडी लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑलरेडी है नाइट्रोजन पे, इस पे 3 प्लस आई ग्रुप और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये पागल हो रहा है, बोल रहा है मेरे को जल्दी से H+ दो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो H+ पे जल्दी अटैक कर सकता है, तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा देन सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में 2 एल्काइल ग्रुप है, तो ये उतना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएंगे नाइट्रोजन को, और प्राइमरी अमीन में एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो ऑब्वियस है कि ये भैया ये ज्यादा, और अमोनिया में तो एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है ना, तो इसलिए ये ऑर्डर चल रहा है हमारा। बेसिक बात होता है, एलिफेटिक अमीन्स जनरली एरोमेटिक अमीन से ज्यादा बेसिक होंगे, ठीक है। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन वाले या लीनियर जो आप लिखते हो, ये सब एलिफेटिक है, और ये एरोमेटिक अमीन है, तो एलिफेटिक विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एरोमेटिक, अभी के लिए आप मान सकते हो, ठीक है। तो अब देखो यहां पे बेसिसिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है? मेनली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है ना, इन सब रेजोनेंस, इन सब फैक्टर्स पे बेसिसिटी इफेक्ट करती है, ना कि सॉल्वेंट पे, ना कि स्टेरिक फैक्टर पे, ठीक है। इसलिए यहां पे कोई और फैक्टर हम नहीं देख रहे, सीधा चुपचाप इंडक्टिव फैक्टर देख के हमने जो सीखा, ऑर्डर आया, हमने बता दिया भाई यही बेसिसिटी ऑर्डर, तो हमने ये बात को बता दिया, ऑर्डर यही होना चाहिए गैसियस फेज में, ठीक है। चलो यहां तक तो लॉजिकल था, कोई दिक्कत नहीं आई, तो आप नोट करते जाना है ना वीडियो रोक के। और एनिलीन क्यों बेकार बेस है? बहुत अच्छा बेस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, और लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, पार्ट 14 में, कि लोकलाइज्ड लोन पेयर हो तो वो ज्यादा अच्छा बेस होता है देन डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ये डीलोकलाइज्ड मतलब हाईफाई टर्म है? नहीं, हाईफाई टर्म नहीं है। रेजोनेंस में अगर वो इन्वॉल्व है तो हम बोल देते हैं उसको, अभी के लिए समझ लो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो ये लोन पेयर की यहाँ पे क्योंकि रेजोनेंस की कंडीशन हो रही है, ऐसे ये ऊपर वाला पार्ट देखो, तो यहाँ एक एटम है नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर और अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसलिए ये क्या है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। अब डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अपने में ही बिजी है रेजोनेंस में, तो अपने में ये स्टेबलाइज हो रहा है, तो क्या ये H+ पे अटैक जल्दी कर पाएगा? नहीं, ये खुश है अपनी लाइफ से रेजोनेंस करके, तो दूसरे पड़े सामने वाले H+ पे क्यों अटैक करेगा? सिंपल सी बात है ना, लॉजिकल। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया क्यों बेकार बेस है, बहुत अच्छा बेस नहीं है एरोमेटिक सिस्टम, इसलिए ये बहुत अच्छे बेसेस नहीं होते। अब देखो यहाँ पे, लेकिन एरोमेटिक में अभी हम आगे देखेंगे, चलो। तो यहाँ देखो बेसिसिटी, अब एक्वस मीडियम में बात करते हैं। एक्वस मीडियम में क्या होता है कि आपका ऑर्डर थोड़ा सा बदल जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट पे भी डिपेंड करता है बेसिसिटी, सॉल्वेशन इफेक्ट पे भी डिपेंड करता, स्टेरिक फैक्टर पे भी डिपेंड करता है ना। सॉल्वेंट अगर है प्रेजेंट, तो सॉल्वेंट हो सकता है पोलराइज कर दे मॉलिक्यूल को, तो उससे कुछ उसकी बेसिसिटी ऑर्डर बेसिसिटी पे इफेक्ट पड़ जाए, पावर पे, बेसिक पावर पे, है ना। स्टेरिक फैक्टर, रिपल्शन के कारण रोटेशन उतनी नहीं हो पाएगी, हो सकता है सॉल्वेंट में, तो क्या होगा? वो हो सकता है वहां पे बंद जाए तो उतना अच्छा बेस ना हो पाए, है ना, अपने आप को मिनिमाइज ना कर पाए रिपल्शंस को, तो स्टेरिक फैक्टर भी वहां डोमिनेट कर जाता। तो अब हमारे जो सिलेबस में है मेनली ये 2 पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कई बुक्स में लिखा होता है कि RCH3 के ये ऑर्डर है और R0CH3 का ये ऑर्डर है। आप अभी के लिए मान सकते हो अपने लेवल पे कि R अगर CH3 तो ये ऑर्डर, एंड फॉर एनी अदर R वी जनरली फॉलो दिस ऑर्डर, बट दिस इज रॉन्ग। R0CH3 हमें पढ़ाया जा रहा है कई बुक्स में, मैं देख रहा हूं R0CH3 में ये ऑर्डर और RCH3 में ये ऑर्डर, तो ये ऑर्डर तो सही है, बट R0CH3 में ये ऑर्डर नहीं। ये ऑर्डर कब लगेगा? जब R इथाइल ग्रुप होगा, तभी ये ऑर्डर एप्लीकेबल है, ठीक है। तो इथाइल ग्रुप के लिए ऑर्डर एप्लीकेबल है, और ये मिथाइल के लिए। अदर ग्रुप्स के लिए कुछ और ऑर्डर हो जाता है, बट ठीक है, अभी हमारे सिलेबस पे वो भी जानते हैं कि भैया इनको इतना ही पता है, बहुत पता है तो बहुत है, ठीक है। तो आप इतना ही जानो अभी। तो देखो ये ऑर्डर आप नोट कर लो जल्दी से। आप देख सकते हो यहाँ ऑर्डर क्या डिफरेंस हुआ है कि यहाँ पे 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री था पहले, और यहाँ पे चेंज क्या आ गया? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। मिथाइल अगर आर की वैल्यू है, तो मिथाइल अमीन मतलब मिथानामीन जो है, या मिथाइल अमीन, उसके लगने पे क्या होगा? मिथाइल ग्रुप के लगने पे अमीन में, मतलब CH3, मैं कहना चाह रहा हूं कि CH3NCH3H, ये क्या है? 2 डिग्री अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री अमीन, क्योंकि नाइट्रोजन 1 से जुड़ा है, देन 3 डिग्री अमीन, जिसमें नाइट्रोजन तीनों तरफ कार्बन से CH3 से जुड़ा होगा। तो ये आपका ये ऑर्डर यहाँ पे चेंज आ रहा है, बाकी ऑर्डर में कोई डिफरेंस। इसके बाद यहाँ पे एक बीच में आ गया है, एरोमेटिक है, लेकिन ये यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर है, क्योंकि यहाँ लोन पेयर जो AR मतलब क्या हो गया? AR मतलब हो गया अभी के लिए मान लो
हम ये एरोमेटिक रिंग की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने पिछले लेक्चर बताया था ये लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहे हैं, तो ये अच्छे बेस हैं। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पर अच्छे बेस होते हैं क्योंकि वो रेजोनेंस में बिजी नहीं है, तो H प्लस पे अटैक कर सकते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूं, इस तरह से ये ऑर्डर है। अब यहां पे क्या हुआ, ये देखो, ये क्या चीज है, ये आपका नाइट्रोजन अटैच टू Ar का कार्बन एज वेल एज R का कार्बन, मतलब ये 2 डिग्री है। ये क्या है, Ar अटैच टू R के 2 कार्बन और Ar का 1 कार्बन, मतलब 3 डिग्री है। और ये क्या है, ये 1 डिग्री है। और ये एक्चुअली देखो तो एनिलीन है, तो एनिलीन का ऑब्वियसली हमने बताया बहुत पुअर होता है। यहां पे मैंने बस यहीं तक लिख के छोड़ दिया था, मैंने और थोड़ा डिटेल्ड ऑर्डर दिया आपको। ArNH4 मतलब अब ये फिर से 2 डिग्री हो गया और ये फिर से 3 डिग्री हो गया। तो आप देख सकते हो 2 डिग्री लेकिन हमेशा 3 डिग्री से ज्यादा ही है बेसिक। यहाँ पे भी 2 डिग्री इससे ज्यादा है, यहाँ पे भी 2 डिग्री। ये देखो, एक तरफ एलिफैटिक एक तरफ एरोमेटिक, यहाँ 2 एलिफैटिक 1 एरोमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे दोनों एरोमेटिक रिंग लगी है, यहाँ 3 एरोमेटिक रिंग लगी है। तो आपको ये ऑर्डर आपको इसके लिए और इसके लिए याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहां तक कब तक सोचोगे, है ना, तुरंत करना होता है। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा याद कर लो, वरना आप लॉजिक भी लगा के निकाल सकते हो। मैंने आपको बता दिया लॉजिक कि लोकलाइज ढूंढ लो इलेक्ट्रॉन पेयर है कि डीलोकलाइज्ड और लगा दो लॉजिक, ठीक है। चलो ये ऑर्डर आप नोट कर लो। अब मैं आपको ये करवाऊंगा क्वेश्चंस, तो आप देखो, आप मुझे बताओगे। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं, किस पे, जो आ चुके हैं हमारे कहां जेई में और वगैरह एग्जाम में। तो देखते हैं, सबसे पहले जेई मेन 2014, जेई मेन 2014 में क्या पूछा था, और यही सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ के AIEEE 2007 में भी पूछा गया है। क्या पूछा गया देखते हैं। तो इन्होंने ये दिया हुआ है CH3 होल ट्वाइस NH, और दिया हुआ है CH3 NH2, और दिया हुआ है CH3 होल थ्राइस N, और दिया हुआ है C6H5 NH2। आपको पूछा है विच हैज द लोएस्ट पीकेबी, स्मॉलेस्ट पीकेबी। अब पीकेबी का क्या मतलब है, आपको मेरा वीडियो देखना होगा, इंडक्टिव इफेक्ट में बताया था। केबी अगर बढ़ेगा मतलब बेसिटी बढ़ेगी, मतलब वो अच्छा बेस है। लेकिन पीकेबी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। पीकेबी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पीकेबी क्या होता है, पीकेबी इज माइनस लॉग ऑफ केबी। तो ऑब्वियस है कि केबी बढ़ेगा तो पीकेबी घटेगा। तो आपको एक पूछा गया है कि अगर पीकेबी सबसे कम किसका है, पीकेबी सबसे कम मतलब सबसे ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है, यही तो पूछ रहा है। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताओ, स्मॉलेस्ट पीकेबी मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताओ कौन सा है। तो देख लेते हैं, ये 2 डिग्री अमीन है, क्योंकि ये क्या है, नाइट्रोजन अटैच टू 2, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। बहुत से बच्चे ये भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब तो मालूम ही दिख ही रहा है। इसका मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन 3 तरफ से CH3 से जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, ये हमारा बेंजीन रिंग पे क्या है, NH2 है। तो यहां पे बताओ, ये 2 डिग्री है, ये कैसा है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ये एनिलीन है, ठीक है। तो आपको मैंने बोला था कि अगर कुछ नहीं दिया है सवाल में तो एक्वस मीडियम मान लेंगे। तो ऑब्वियसली एक्वस मीडियम में बात हो रही है। एक्वस मीडियम मैंने बताया था R क्या है, CH3 है। अगर R CH3 है तो मैंने क्या ऑर्डर बताया था, 2 डिग्री देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री, ठीक है। तो देख लो, सिंपल सा ऑर्डर है, 2 डिग्री सबसे अच्छा बेस, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। देन दिस, और एरोमेटिक वाला तो बहुत ही बेकार बेस होता है क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है इसके रोल पर। तो ये हमारा सिंपल सा ऑर्डर, तो आंसर है ये। ऑर्डर में भी देखो तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो हम बोल सकते हैं ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, फिर ये, फिर ये, फिर। तो ये याद रखना। यही चीज AIEEE में पूछी गई थी कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम कौन सा है। उन्होंने क्या पूछा था AIEEE में, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस मीडियम। उन्होंने एक्वस मीडियम दे रखा, बोला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। फिर से तो स्मॉलेस्ट पीकेबी करके पूछे या स्ट्रॉन्गेस्ट बेस पूछे, दोनों का आंसर यही होगा, है कि नहीं। तो चलो, आपने जेई मेन और AIEEE के 2007 का क्वेश्चन लगा लिया। अब हम चलते हैं भाई, और क्या पूछा गया है इस पे। तो और देख लो, देखो आप ये मत सोचना मैं नीट के नहीं करा रहा तो नहीं आए, सेम ही क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, सेम क्वेश्चन बिट साइड में आते हैं, सेम क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं यार। ये फंडामेंटल पे बेस्ड होते हैं, बहुत मामूली से क्वेश्चन है आपको। अब देखो AIEEE 2005 में पूछा मोस्ट बेसिक कौन सा है। तो भाई मोस्ट बेसिक अगर आप देखो तो ये आपको दिया हुआ है, एक तरफ आपको इन्होंने ऐसा लिखा हुआ था एनिलीन, फिर इधर लिखा था एसेटानिलाइड। ये क्या है, एसेटानिलाइड इन्होंने दिया हुआ था इंग्लिश लैंग्वेज में, आईयूपैक नेम दिए हुए थे। ये क्या होता है, एनिलीन। और ये क्या दिया हुआ था यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे सॉरी यहाँ पैरा नाइट्रो एनिलीन था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एनिलीन दिया हुआ था इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने मिथाइल अमीन दिया,
सॉरी मिथाइलअमीन, माय मिस्टेक, बेंजाइलअमीन। ये बेंजाइलअमीन है, ये एनिलीन है, ये एसिटानिलाइड है और ये पैरानाइट्रोएनिलीन है। अब देखो इनमें सबसे इन्होंने पूछा था मोस्ट बेसिक, इन्होंने पूछा हुआ मोस्ट बेसिक, ठीक है। मोस्ट बेसिक कौन है? ऑब्वियस आंख बंद करके आप देखो, यहां लोन पेयर लोकलाइज नहीं है, यहां इन तीनों केस में डी लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इधर से भी यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना लूं तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना, ये सब लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व थोड़ा थोड़ा तो है, लेकिन यहां पे जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है ना। और लोकलाइज्ड लोन पेयर हमने बताया एक बहुत अच्छा बेसिक साइट होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा बेस है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, मोस्ट बेसिक पूछा, आंसर सीधा ही है। आप बोलोगे सर ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं? तो देखो ये वाला केस एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि ये लोन पेयर जो है एक्चुअली में ये बहुत अच्छा बेस क्यों नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये लोन पेयर खुद में इधर से भी रेजोनेंस कर रहा है, दूसरी बात वो इधर से भी रेजोनेंस कर सकता है। तो भाई ये तो बेस का मामला इसमें खत्म ही हो जाता है। वैसे भी अमाइड्स पुअर बेस होते हैं, अमाइड्स RCONH2 या सेकेंडरी अमाइड या टर्शी, ये सब क्या होता है? पुअर बेसिस होते हैं। ये क्यों आप बोलोगे ये सर क्यों इतना बेकार बेस हो गया, इसकी क्या गलती थी? तो देखो NO2 कैसा है? -I ग्रुप है, -I ग्रुप है, और ये क्या करता है? -I और -R ग्रुप भी है। तो ये क्या करेगा? -R ग्रुप क्या करता है? ऑर्थो एंड पैरा पे डेल्टा पॉजिटिव चढ़ा देता है। डेल्टा पॉजिटिव चढ़ा देगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन खींचने लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम, और कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना मतलब बेकार बेस हो गया ना, ऑब्वियस है। तो ये वैसे भी पुअर बेस है, तो समझ में आया? -R होने की वजह से ये पुअर बेस हो रहा है, -I भी क्या कर रहा है? खींच ही रहा है सिग्मा से। तो यहां पे ऑलरेडी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यहां पे बता ही चुका। तो ये सिंपल सा लॉजिक लगा के हम बोल सकते हैं, इन्होंने खैर ऑर्डर नहीं पूछा था, इन्होंने मोस्ट बेसिक, तो हमने बता दिया सबसे अच्छा बेस ये है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये IEEE 2005 का भी क्वेश्चन कर लिया, और लास्ट क्वेश्चन जो हम कंपटीशन का उठा रहे हैं AIEEE 2004 है ना। देखो AIEEE 2004 में क्या पूछा था, इन्होंने एनिलीन दे दिया, एनिलीन दे दें, देखो आप समझ ही जाओगे ये तो बकवास ही होने वाला है। और एनिलीन के साथ यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया और NHCH3 लगा दिया, अरे बाप रे, और क्या लगा दिया इन्होंने? फिर से देखो भाई, फिर से CH2NH2, और पूछ लिया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अरे मेरे भाई क्यों दुखी हो रहे हो, हैं? टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो बहुत आसान मामूली सा क्वेश्चन है, बताओ यार मजाक बना रहे हैं हमारा। ऑब्वियसली यही आंसर है ना, आप समझ गए होंगे, आपके माइंड में आ चुका है, मेंटल कैलकुलेशन आपकी है ना। मेंटल टॉर्चर बहुत हो रहा है वैसे इस समय हम लोग हमारे देश भर में, लेकिन ठीक है चलो समझ ही गया। मैं बता नहीं रहा हूं, मतलब मैं मौन व्रत रख रहा हूं, आप समझ रहे हो। यहाँ पे चलो एक छोटी सी बात बता दो, लोकलाइज, यहाँ डी लोकलाइज लोन पेयर्स है, यहाँ रेजोनेंस में तीनों लोन पेयर इन्वॉल्व है, यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो चलो AIEEE 2004 का भी क्वेश्चन हो गया। फास्ट करना, हमारे पास टाइम नहीं है, छोटी सी लाइफ है, कब क्या हो क्या नहीं पता नहीं। चलो बेसिसिटी के अब हम जल्दी जल्दी ऑर्डर देख लेते हैं। बेसिसिटी का ऑर्डर जो एनसीईआरटी का, तो अगर उन्होंने ये दे दिया है ना, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है। अरे यार क्या बकवास कर रहे हो यार, हैं? पढ़ा लो शांति से, हैं? और यहाँ पे C6H5NH2 है। तो चलो बता दो भाई, ये कौन सा R की वैल्यू यहाँ क्या है? C2H5, तो हमने बताया था इसमें 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और ArCH2NH2, और क्या बताया था? अमोनिया, और फिर बताया था ArNH2 बताया था। ऑब्वियसली उसी ऑर्डर में लिख दिया मैं, देखो ऑर्डर में लिख के आपको बता दे रहा हूँ। ये आप मेरा वो जो ऑर्डर आपको दिया था ना R का, उससे देख के डायरेक्टली सारे सवाल बनेंगे एनसीईआरटी के, देख लेना आप, ठीक है। एक सवाल बस वहां पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा, बाकी सब जगह तो देखो वो भी डिस्कस कर लेंगे, तो आप बाकी कर लोगे ना। मतलब मैं आपको, चलो यार आप बोलोगे बेकू बना रहा है, वीडियो को बड़ा बड़ा हाइप कर देता है, फिर आंसर नहीं बताता। तो चलो भाई हम आपके लिए, हम चाय छोड़ के अपनी शाम की आपके लिए बना दे रहे हैं। एक सेकंड, चाय के छोड़ने में चाय को छोड़ता है क्या? वाह, ताज तो नहीं है, लेकिन चलो क्या कर सकते हैं यार, जो मिल रहा है मार्केट में वही पी रहे हैं, जो भी आ रहा है। चलो यहाँ पे भी यही ऑर्डर समझ ही गया होगे भाई। ये क्या है? ये R यहाँ पे फिर से 2 डिग्री ये है, ये क्या है? 3 डिग्री, ये क्या है? 1 डिग्री, क्योंकि R जब ये होता है तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, और फिर यहाँ पे क्या है? एनिलीन। भाई यहाँ 1 डिग्री नहीं था ना, यहाँ 1 डिग्री था ना, यहाँ तो 3 डिग्री दिया ही नहीं था, तो इसलिए हमने यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ी। बट यहाँ दे रखा है तो 2 3 1, और फिर ऑब्वियसली एरोमेटिक वाला, ठीक है। चलो ये 2 हो गए।
दो क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से खत्म। तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से, तीसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज से। देखो उन्होंने रैंडम ऑर्डर में दिया, मैं आपके लिए ऑर्गेनाइज करके खूबसूरत से एकदम बेहतरीन ऑर्डर में लेके आया हूं, है ना। खूबसूरत ऑर्डर है, क्या बोलते हैं इसको, खूबसूरत। मेकअप वेकअप नहीं लगाने लगना भैया इस पे, ये नहीं कि यहाँ पे आप स्माइली बना रहे हो और यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर हो गया, फिर से ये ऑर्डर बताने की जरूरत है क्यों क्यों। ये देखो आर यहाँ पे CS3 है, CS3 में है तो 2 डिग्री देन 1 डिग्री फिर 3 डिग्री होता है, और फिर ArCH2NH2 बताया था आपको। अगर आप देख सकते हो फिर से ये RNH2 आ गया, है ना। तो आप समझ ही गए होगे यही ऑर्डर होगा। बार बार वही घिसे पिटे सड़े गले है क्वेश्चन, बार बार वही सेम दुनिया है, नहीं। यार ये क्या हो रहा है यार, ये क्या है, बार बार वही सेम। सर आप क्या बता रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। चलो भाई देख लो, यहाँ पे भी RC2H5 है, ऑब्वियसली ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री ऑब्वियस है, 2 1 डिग्री 3 डिग्री दिया नहीं हुआ है तो उड़ा दो। यहाँ पे क्या है, ये भैया ArNHR है, हमने बताया हुआ है, ये इससे तो जीत ही जाएगा ArNH2 से, हमने ऑर्डर में देख लो तो आप सीधे सीधे आंसर आ गया, ठीक है। चलो आगे देख लें, ये 5th हमारा हो जाएगा, इसके बाद हमारे 2 क्वेश्चन और फिर आप मुक्त हो हमेशा के लिए। मैं आंसर पहले लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना। आप कॉपी करते रहना है नोट डाउन करके, ये मत सोचना अरे ये तो बता ही देगा, इसी का कल्याण होगा। मेरे कल्याण के लिए नहीं कर रहा, आपके कल्याण होगा। देखो इधर सेम ऑर्डर, यहाँ पे भी 2 डिग्री, ये क्या है। अब आप बोलो भैया इन दोनों में क्या आपने दे दिया सर, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर है भैया, यहाँ पे ये प्लस आई C2H5 का ज्यादा होता है ना, प्लस आई। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये गेम आया कि यहाँ प्लस आई ज्यादा होता है, यहाँ एल्काइल ग्रुप का C2H5 ग्रुप का प्लस आई इज मोर पावरफुल देन CS3 प्लस आई, देयरफॉर इट हैज टू बी दिस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इंडक्टिव पावर डोमिनेट कर गई। अब ये फिर ऑब्वियसली ये और ये तो आपको मालूम है, ये दोनों तो मालूम है, ये क्या है ArNR2 और ये आपको मालूम है ArNH2, तो आपने ये ऑर्डर देख ही लिया हुआ है। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर ऐसे आ गए इथाइल मिथाइल में तो इथाइल जीत जाएगा। मैं आपको एक ट्रीट दूंगा, है ना, अभी एक बहुत बढ़िया सी चीज दूंगा। एक इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखें। हाँ इन्होंने ये दिया हुआ है C2H5 होल थ्राइस N, C2H5 होल ट्वाइस NH। देखो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ी गंदी हो सकती है, बुरा मत मानना प्लीज, है बुरा मत मानना। गैसियस फेज इन्होंने मेंशन किया हुआ है, गैसियस फेज है, तो गैसियस फेज है तो ऑब्वियसली ये 3 डिग्री है, ये क्या है 2 डिग्री है, 1 डिग्री और अमोनिया, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर हो जाएगा गैसियस फेज, कोई बड़ी बात नहीं, मामूली सी बात है। चलो ये भी सॉल्व हो गया, है ना। कितना मतलब हलवा है, आप देख सकते हो, ये हम लोग इतना डरावना बना देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन बेसिसिटी का आपके सामने ये रहा 50 करोड़ रुपए में 50 करोड़, बताओ, मतलब शर्म आनी चाहिए, गरीबी का मजाक बना रहे मेरे हैं। चलो कोई बात नहीं, पैराटोलुइडीन दे दिया है, तो आपको ऐसे वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में दे, तो आप मैं रिकमेंड करूंगा आयुपैक नॉमेनक्लेचर अच्छा रखना, कॉमन नेम अच्छा रखना। पैराटोलुइडीन ये होता है NH2 और यहाँ CS3 लगा होता है पैरा पोजीशन पे। और फिर इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे एनिलीन दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, पैरानाइट्रोएनिलीन। वाह वाह वाह, आपने अभी अभी देखा था पैरानाइट्रोएनिलीन बहुत ही बकवास बेस, क्योंकि हम -R एज वेल एज -I क्या कर रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इधर, तो क्या हो जाएगा, सारा इलेक्ट्रॉन इधर खींचने की वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, लीस्ट हो जाएगी, लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आपको बताया था -R में। यहाँ पे ये प्लस H ग्रुप है, और प्लस H क्या करता है, आगे की ओर सिग्मा बॉन्ड से डीलोकलाइज करता है, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव और यहाँ डेल्टा नेगेटिव बढ़ाता है। हम हाइपर कंजुगेशन में देखेंगे, अभी के लिए मान लो CS3 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज चढ़ाता है, रट लो। तो डेल्टा नेगेटिव और इसके बगल में क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव क्या करेगा, इसके लोन पेयर को रिपेल करेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। और एनिलीन में चलो कुछ नहीं है, शांति से पड़ा हुआ है। तो ये सबसे बकवास हो गया बेस, ये बेटर हुआ और ये बेस्ट हो गया। तो ऑर्डर है ये, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके पास नॉर्मल और इसके पास लीस्ट, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। मैंने बताया था NO2 ग्रुप क्या करता है, रट लो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे डेल्टा पॉजिटिव क्रिएट करता है, पॉजिटिव लोन पेयर के बगल में आया तो पॉजिटिव वाला कार्बन खींचने लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। सो दिस कंप्लीट, नोट कर लो, दिस कंप्लीट्स द एंटायर NCERT एंड JEE बेसिसिटी। हाँ कुछ अच्छे क्वेश्चन बेसिसिटी के नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं, और वीडियोस में और क्वेश्चन लेते हैं जो और ऐसे गंदे गंदे हैं, ऐसे वाले सवाल ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे, उसके भी हम बेसिसिटी की बात करेंगे। मैं ये लंबा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूं, फिर भी ये वीडियो काफी लंबा हो चुका होगा, लेकिन ठीक है, उम्मीद करता हूं आप पूरा वीडियो देखोगे और
एक लास्ट चीज आपको बता के वीडियो एंड कर देता हूं। अब मैं आपको मेगा ऑर्डर देने वाला हूं, कहीं C2H5 और CS3 ग्रुप दोनों पड़े तो क्या ऑर्डर होगा। तो चलो मैं आपको एक बस ये ऑर्डर दे रहा हूं, आप अपने आप सोचना ऐसा ऑर्डर क्यों है, और अगर नहीं सोच पा रहे तो क्या करना, बेस्ट चीज है क्या करना है, समझ ही गए होगे, हैं पढ़े लिखे विद्वान हो, महाशय हो। तो ये ऑर्डर रट लो, बेसिसिटी का ऑर्डर दिया ना, हाँ ये नहीं बस जरा एसिडिटी का जरूर नहीं, बेसिसिटी मतलब केबी का ऑर्डर है ना, तो केबी सबसे ज्यादा इसकी, मतलब बेसिसिटी इसकी सबसे ज्यादा, फिर इसकी, फिर किसकी भाई, चलो मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं, फिर बाद में आपको नहीं तो दिक्कत हो जाएगी यार। अपने पास तो यार एडिटिंग भी नहीं है यार, कुछ नहीं है यार, हम तो यार वीडियो रोक के भी नहीं आपके लिए लिख के रख सकते हैं। चलो जितना है उतने में ही काम चलो है, जब हो जाएगा ये लॉकडाउन खत्म तब देखेंगे। तो क्या चल रहा है और आप लोग की लाइफ में, अच्छा ही चल रहा होगा है, भूल गए हो हैं, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। बहुत से बच्चे पढ़ना लिखना ही छोड़ दिए, बोले ये क्या होता है सर, पढ़ाई लिखाई क्या होती है। लेकिन देखो ये समय का फायदा उठाओ, ये समय बहुत से लोग कर्ज की तरह ले रहे हैं, आप पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक रहो, ये कर्ज नहीं है, ब्लेसिंग भी है उन लोग के लिए जिनकी लाइफ में कोई लक्ष्य है और वो कुछ करना चाहते हैं, तो वो ब्लेसिंग की तरह भी ले सकते हैं इसको। आप सरवाइव कर चुके हो यहां तक, डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप सेफ रहो, घर में रहो और पढ़ाई करो चुपचाप। ये क्या चीज है लास्ट वाला, एसेटानिलाइड, ठीक है हमने बता दिया था। तो ये आपका ऑर्डर आप फॉलो करो, इससे सारे सवाल इसी में से आएंगे, अगर इंटर रिलेट करके आए, वरना आपको मैंने इंडिविजुअल ऑर्डर दे दिए। सो चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, आपकी कृपा हम पे बनी रहे है ना, आप इसी तरह हमारे वीडियो से ज्ञान लेते रहो, जितना ज्ञान लोगे उतना अच्छा। तो हमें बर्बाद नहीं करूंगा आपका, शेयर करो इस वीडियो को प्लीज, इसके लिए जरूर बोलूंगा, क्योंकि जितने लोग तक पहुंच सके इस महामारी के समय, और भी अदरवाइज भी अगर नहीं भी होती महामारी तो भी पहुंचना चाहिए, सबका भला होना चाहिए ना, क्योंकि वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली आपका फायदा हो सकता है। तो इसका फायदा उठाओ, आपको समझ में आ चुका है ये बेस्ट वीडियो है अभी इंटरनेट पे, इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो चलो ऐसे ही मैं आपके लिए सारे वीडियो बेस्ट ही लाऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।